हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेसन है पॉलिनोमियल। तो ज़्यादा लेट न करते हुए मैं आपको टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसमें आपको मैं बताऊंगा वेरिएबल और कांस्टेंट एक्चुअली में होते क्या हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। फिर इस चैप्टर का सबसे मेन कंटेंट जो है पॉलिनोमियल, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है दो बेसिस पे, वो हम इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा। काफ़ी बच्चे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नाम से थोड़ा सा वो हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको हमेशा जो मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें कहता हूँ वो नोट करके रखनी है, और स्टेटमेंट जो मेरे क्वेश्चंस में होंगे वो भी आपने नोट करके रखने हैं। ओके। उसके बाद बात आती है एक पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, वो भी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिर जो हमारे कोचिंग का मेन पार्ट है, जिसे मैं एस्पिरेंट डेयर के नाम से कहता हूँ, उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। उसमें ऐसा होता है कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स के एंड तक बने रहिए। एंड में मैं इसका भी सॉल्यूशन देता हूँ। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू फैक्टराइजेशन किए जाते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस लेसन का है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो वो भी मैं इस लेसन में आपको डिस्कस करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। सबसे पहले चीज़ है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। भाई वेरिएबल होते क्या हैं? तो वेरिएबल एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड। तो एक्चुअली होता ये है कि एक्स वाई जेड क्या है, बस एक नाम है। ठीक है, एक्स वाई जेड सिर्फ एक नाम है, कुछ अलग नहीं है। जैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, सपोज 2, तो एक क्वेश्चन में 2 की वैल्यू 2 है, अगले क्वेश्चन में भी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। लेकिन x जो है वो एक क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 5 हो सकती है, दूसरे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 7 हो सकती है। इसलिए कहे जाते हैं वेरिएबल्स, मतलब इनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ये बस एक सिंबल्स हैं। अगली बात आती है फिर कांस्टेंट्स की। तो कांस्टेंट एक फिक्स्ड नंबर्स हैं जो अलग अलग क्वेश्चन में बदलते नहीं हैं। ध्यान रखना दोस्तों, फिक्स्ड कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड नंबर हैं जो बदलते नहीं है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जबकि वेरिएबल्स क्या हैं? सिंबल्स हैं जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदल सकते हैं। सपोज एक वेरिएबल की वैल्यू 5 है किसी क्वेश्चन में, तो अलग क्वेश्चन में यानी दूसरे क्वेश्चन में उसी वेरिएबल की वैल्यू 9, 10, -2, -1/3, -3/4, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, टर्म्स। अ टर्म इज आइदर अ सिंगल नंबर और अ वेरिएबल, और नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर। नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर, दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होके भी टर्म कहलाते हैं। जैसे एक वेरिएबल x, एक कांस्टेंट 5, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हो गया तो 5x मिला, और 5x क्या है अपने लिए? एक टर्म है। ऐसे ही 2y, 3xy, -5/2z, ये सब क्या है? ये भी एक टर्म है। अब जब इन टर्म्स को हम बाइनरी ऑपरेशंस के साथ जोड़ देते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस इन द सेंस प्लस माइनस साइंस के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो ये एक्सप्रेशंस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्रेशंस का फॉर्मेशन। जब इन टर्म्स को हम ऑपरेटर्स के साथ जोड़ देते हैं, प्लस और माइनस ऑपरेटर के साथ, तो ये एक्सप्रेशंस का फॉर्म करते हैं। स्टेटमेंट वाइज बात करें, एन एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। कैसे ऑपरेटर्स? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें ये 3 टर्म्स हैं, ये 2 ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये 2 ऑपरेटर से ये 3 टर्म्स जुड़े हुए हैं। ये एक्चुअली में क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है। फिर बात आती है कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। व्हेन अ टर्म इज मेड अप ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल और अ वेरिएबल, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट। वेरिएबल और वेरिएबल्स
एक वेरिएबल भी हो सकता है, सपोज 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू इन वेरिएबल या वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगी वो क्या होंगे, कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ये एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखने के कोफिशिएंट्स होते क्या हैं। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू अपने डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर बात आती है जो ये लेसन मेन है उसकी, पॉलिनोमियल्स। मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है एक्चुअली में। पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, यानी मैनी टर्म्स। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें मैनी टर्म्स यानी बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट हो। डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स कोफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब टर्म्स एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, ऑपरेशन से। कौन से ऑपरेशंस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले ऑपरेशंस, या फिर मल्टीप्लिकेशन से जुड़े होंगे। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें डेफिनेशन में क्या है कि जो एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल की, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर से मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, एक्सपोनेंट होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन किसकी, वेरिएबल्स की, कांस्टेंट की। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्चुअली जो ये वर्ड है ना गाइस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको आपको इजी वे में बता देता हूँ कि आपको कैसे रिमेंबर करना है। आप ऐसे सोचो, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है उस पर 3 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। पहली, एक तो वो इंटीजर होना चाहिए, दूसरी या तो वो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। बस ये 2 कंडीशन अगर आप अप्लाई कर देंगे और ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस वाले पॉलिनोमियल में अगर मैं देखूं x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x की पावर 3/2, अब ये जो वेरिएबल की पावर है ये इंटीग्रल नहीं है, ये इंटीजर 3/2 तो इंटीजर है नहीं, इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, एक नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पॉलिनोमियल इन x का मतलब, x को हम ऐसे लिखते हैं px के फॉर्म में। ये कोई बहुत डरावनी वाली बात नहीं है। px ऐसे समझो कि नाम है जिसमें x क्या है, वेरिएबल है। सपोज अगर मैं py इज इक्वल टू y प्लस 5 लिखता तो py तो नाम हो गया। अब इस ब्रैकेट में y आने का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल में वेरिएबल किस टर्म्स में है, y में। सपोज अगर मैं pz लिखता हूँ, pz इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4, तो pz तो नाम हो गया। अब इस ब्रैकेट में z का मतलब है कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें z ही वेरिएबल यूज हो रहा है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल पार्टिसिपेट करते हैं या फिर इन्वॉल्व रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सपोज ये वाला जो पॉलिनोमियल है x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें सिंगल एक वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्या है, x। सो ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, वन वेरिएबल का, इसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चलिए आगे मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ एक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें बताना है कि कौन से इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, गिवन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कौन पॉलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल में, और अगर नहीं है तो व्हाट आर द रीजन फॉर दैट। सो पहला वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने को गिवन है 4x² माइनस 3x प्लस 7, हमें क्या कंडीशन चेक करने हैं कि एक्सपोनेंट, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट यहाँ पे 2, 1, तो ये तो सारे इंटीजर हैं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कैसा है, वन वेरिएबल का है। ओके, अगले वाले में चेक करते हैं। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है y, ठीक है। अब y में y की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए केसेस क्या होती हैं गाइस, फिर से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सपोनेंट जो होता है वो इंटीजर होना चाहिए या फिर पॉजिटिव हो और 0 हो, है ना। तो यहाँ तो इंटीजर है एक्सपोनेंट, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और चूंकि एक वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। आगे ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल तो एक है
ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरी कंडीशन देख रहा हूँ कि वेरिएबल की पावर इंटीग्रल नहीं है यहाँ पे, टी अंडर रूट टी का मतलब क्या है, अंडर रूट टी का मतलब है टी की पावर 1/2। अब 1/2 तो इंटीजर है नहीं, इसका मतलब ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल की तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट अ पॉलिनोमियल। अगला वाला में अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y + 2 × y⁻⁻1। ठीक है, अब y की यानी वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ रही है, जो कि हमारे कंडीशन में है ही नहीं। क्या क्या कंडीशन है, इंटीजर होना चाहिए या फिर पॉजिटिव और 0 होना चाहिए। तो नेगेटिव आ गई तो भाई वैसे ही इसका पत्ता कट गया। अगला देखते हैं, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ना, तो ये तो हमारा ऐसे ही नहीं यूज होएगा, क्योंकि हमें कैसे ढूंढना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसको क्या लिख देंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आगे मैं आपको बताता हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जो भी हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, कैसा भी आप कांस्टेंट लिख लो तो वो भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, वो एक पॉलिनोमियल कैसे हैं, सपोज मैंने -7 लिख दिया, तो आप पूछोगे भाई ये पॉलिनोमियल कैसे है, इसमें x का टर्म तो है ही नहीं, कम से कम -7 × x⁻0। अब x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 है ना, तो इसको -7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पॉलिनोमियल कांस्टेंट जो होते हैं वो अलग ही कैटेगरी में रखे गए हैं, उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब जो 0 है अपना, उसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया है, वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाता है, 0 पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द 0 पॉलिनोमियल। अच्छा, इतनी तो अपने को समझ में आ गई। अच्छा, अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल की कैटेगराइजेशन करते कैसे हैं हम। देखो गाइस, पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन जो है वो हम 2 बेसिस पे करते हैं। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, दूसरा है डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि क्या होती है। सबसे पहले मैंने टर्म्स बता दिया आपको, तो चलिए बताता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं, और डिग्री में आपको आगे बताऊंगा। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं। मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल हैविंग जस्ट अ सिंगल टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। है पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व होगा, उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2x⁻3, तो इसमें सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व है, सो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, मोनोमियल। ऐसे ही अगला वाला भी देखेंगे, फिर उसके बाद वाला भी, तो ये कैसे है, सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व है, इसलिए कैसे पॉलिनोमियल है, मोनोमियल्स। अच्छा, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, सारे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, वो भी कैसे पॉलिनोमियल्स हैं, मोनोमियल्स, क्योंकि एक्चुअली में उनमें क्या है, एक ही टर्म तो रखे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, इसीलिए वो मोनोमियल्स की कैटेगरी में आते हैं। बाइनोमियल्स, बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल्स का मतलब टर्म्स। तो पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल्स। उनके एग्जांपल 2x+1, इसमें 2 टर्म हो गए, u⁴ - v⁴, इसमें भी 2 टर्म्स हो गए, t+8, इसमें भी 2 टर्म्स हो गए। तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो गए, बाइनोमियल्स। अब जब बात आती है ट्राइनोमियल की, तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ट्राई का मतलब होता है 3 और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म्स हों वो क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जांपल x² - 2x+3, तो इसमें 3 टर्म्स दिख रहे होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये कैसे पॉलिनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल। तो ये तो गाइस हो गए।